व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? तो प्रेशर में हमको तीन चीजें पढ़नी है, प्रेशर इन सॉलिड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स, और प्रेशर इन फ्लूइड्स में दो आता है, एक लिक्विड्स और एक गैसेस। बहुत आसान कहानी है, उसको टू द पॉइंट और बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखता हूं। सॉलिड प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर इन सॉलिड्स? प्रेशर इन सॉलिड्स इज डिफाइंड एज, बोलो, अरे बोलो, लास्ट ईयर हुआ है। यस, इट इज नथिंग बट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, thrust upon area. Thrust per unit area is called as pressure. Thrust per unit area. Now what is thrust? Thrust क्या होता है? Yes, absolutely. Perpendicular force को thrust बोलते हैं. Now what is perpendicular force? मैं जमीन पे खड़ा हूं तो ये है फ्लैट सरफेस और मेरा फोर्स जमीन पे परपेंडिकुलर है ना? अच्छा देखो, ये दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये परपेंडिकुलर है? हाँ, तो फोर्स ही है। परपेंडिकुलर वाले फोर्स को हम थ्रस्ट बोल देंगे। बोलो सिंपल है क्या? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी फोर्स, उसका यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसी को शॉर्टकट में हम बोलते हैं पा, पीए पा। यस, पास्कल। बोलो ठीक है। सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट पास्कल। फिलहाल हम सॉलिड प्रेशर की बात कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? सिंपल सी बात है, बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा यहीं पर और सब के सब न्यूमेरिकल्स में आएंगे, ऐसे मान करके चलो। सिंपल बात है, एक बच्चा है जो ऐसे खड़ा है और यही बच्चा ऐसे सोया है। कौन से सिनारियो में वो जमीन के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाता है? व्हाई? एरिया इज। अच्छा देखो, इसका फोर्स नीचे की तरफ, मान लेते हैं कि इसका वेट है 100 न्यूटन का, है ना? तो जमीन के ऊपर देखो, इतना एरिया कांटेक्ट में है वो जमीन से सिर्फ। बोलो सही बात है? लेट अस अज्यूम अभी के लिए कि दिस एरिया इज 0.2 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल। तो इसने कितना प्रेशर लगाया? बोलो, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कितना है? 100, एरिया कितना है? 0.2, पॉइंट हटके 500 पास्कल। बोलो सिंपल है? वेरी गुड। यहां देखो, एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यहाँ पे कितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है उसका जमीन से। अच्छा, पूरा ही सोया है मान लो, तो भैया ये जो एरिया इन कांटेक्ट है ना, दैट इज नथिंग बट 2 मीटर स्क्वायर। तो बोलो प्रेशर कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 पास्कल। देखो कितना कम प्रेशर लग रहा है। यस, इसीलिए जब मैं सारा दिन खड़े रहता हूं तो मेरे पैर में दर्द होता है, क्योंकि मैंने प्रेशर लगाया जमीन पे, जमीन ने प्रेशर लगाया मेरे पैर पे, या फोर्स लगाया, सो बहुत पेन होगा। क्यों? क्योंकि एरिया कम है। सेकंड एग्जांपल, एक बच्चा है और उस बच्चे के पास ये बैग है, इस बैग का वेट है 100 न्यूटन, अगेन मान लेते हैं, और ये बैग ऐसे होल्ड करते हैं हम दोनों तरफ से, तो इसका स्ट्रैप इतना बड़ा है, राइट? अगर मैं छोटा स्ट्रैप ले लू सर, छोटा इतना सा स्ट्रैप, तो वो ज्यादा अच्छा है या बड़ा स्ट्रैप ज्यादा अच्छा? बड़ा ज्यादा अच्छा। क्यों? वेरी गुड, तो प्रेशर कम लगता है। अच्छा, फोर्स तो इक्वल ही लग रहा है ना, छोटा स्ट्रैप हो बड़ा स्ट्रैप हो, तो हमको जो दर्द होता है वो फोर्स की वजह से होता है कि प्रेशर की वजह से होता है? प्रेशर की वजह से। भैया फोर्स तो सेम ही लगाया। बोलो, इस बच्चे ने जमीन पे कितना फोर्स लगाया? इस बच्चे ने कितना लगाया? 100। अरे वही बच्चा है वो, है ना? बोलो, बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे? अच्छा, फिर अब देखो, ये है यहाँ पर नेल रखे हैं, कीले, कीले समझ में आता है ना? ठीक है क्या? और इसके ऊपर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो तो क्या होगा? यहां देखो, यस। और यही बच्चा अगर इस नेल के बेड पे सो गया तो इधर बहुत दर्द होगा और इधर कुछ नहीं होगा। क्यों? तो एरिया ज्यादा हो गया तो क्या हुआ?
प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो सेम सिनारियो। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? ऐसे 4 एग्जांपल्स और दो जहां पर प्रेशर और एरिया का खेल होगा। फर्स्ट, ऑल गिव रीजन। क्या ट्रैम्पोलिन? मैं भी ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ, रोड और बस, अंडा, बलून, गधा, पिग, हो गया इसमें। ऐसे कौन एग्जांपल देता है? हाँ, क्या ट्रैम्पोलिन पार्क जाना है आपको खेलने? क्या कुछ तो बोल। एब्सोल्युटली। सो आपको एक गिव रीजन क्वेश्चन आएगा कैमल का कि भैया कैमल इज एबल टू वॉक इन द डेजर्ट बट वी आर नॉट एबल टू वॉक, या अदर एनिमल्स आर नॉट एबल टू वॉक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैमल का जो फुट रहता है ना, या क्या बोलते हैं उसको, पॉ बोलते हैं, पॉ तो डॉग का होता है है ना, उसका जो फुट रहता है दैट इज काइंड ऑफ अ रबर पैडिंग। जब उसको नीचे रखते हैं तो वो ऐसे प्रेस होता है और फैल जाता है, फैल जाता है तो एरिया बड़ा हो जाता है। एरिया अगर बड़ा हो गया तो वो नीचे नहीं जाता है, प्रेशर कम आता है तो उसका पैर अंदर नहीं जाता। और एक एग्जांपल बोलो। एब्सोल्युटली, यस, हेवी heavy vehicles has big tires। बिग टायर्स है या ज्यादा टायर्स होते हैं, हाँ कि नहीं? या तो ऐसे मोटे मोटे टायर होते हैं, या तो मोटे भी होते हैं और नंबर ऑफ टायर्स भी ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा टायर्स उतना ज्यादा एरिया, उतना ज्यादा एरिया तो उतना ज्यादा रोड पे प्रेशर कम आएगा, रोड पे प्रेशर कम आएगा तो रास्ते खराब नहीं होंगे आपके। बोलो ओके क्या? नहीं तो क्रैक्स डेवलप जल्दी हो जाते हैं रोड्स पे। तो ये एक गिव रीजन क्वेश्चन आएगा। और एक एग्जांपल बताओ। नहीं, वो तो फ्लूइड्स का हो गया, हम तो सॉलिड्स की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज मेड वाइड। यस, तो फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इज मेड वाइड। बोलो क्यों? क्योंकि यहां लिख देता हूं, फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज वाइड। मान के चलते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, ये बिल्डिंग बनाना है मुझे और इस बिल्डिंग का वेट है, मान लेते हैं 1000 न्यूटन। ये 1000 न्यूटन वेट सिर्फ इतने एरिया पर है, हाँ कि नहीं? तो प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है जमीन पे, ठीक है। और अगर अगर मुझे ये फाउंडेशन अच्छा बनाया मैंने, थोड़ा वाइडर बनाया, तो यही वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो प्रेशर कम आएगा। सिंपल, ठीक है। और बताओ एक एग्जांपल। हाँ, एब्सोल्युटली, स्क्रू का टिप बहुत पॉइंटेड होता है, नाइफ बहुत शार्प होता है। देखो अगर नाइफ शार्प नहीं है तो कैसा है, मोटा, जैसे पेंसिल रहता है ना, यस, तो अगर ये वाला है, ये टुच्चू, अगर मैं जाके इसको लगा दूं इधर तो कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर एक पॉइंटेड पेंसिल है, वो ऐसे टच भी कर देता है, ऐसे हो जाता है, चिल्ला देता है इंसान। या कंपास रहता है, क्लास में बैठे बैठे किसी को ऐसे पीछे से करो, जोर से आवाज निकलती है, क्यों? क्या ज्यादा सेम फोर्स लगाया मैंने, ये पेन लिया, इसका तो कुछ भी नहीं है, ब्लंट है, ब्लंट, राइट। और एक कंपास लिया और दोनों जस्ट टच किया उसको, तो कहां ज्यादा पेन होगा? कंपास में। क्यों? फोर्स तो सेम लगाया, कंपास का एरिया छोटा है। वैसे ही नाइफ का होता है, अगर ब्लंट है नाइफ तो कट करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा शार्प है तो फिर जस्ट रख दो उसके ऊपर, रख नहीं दो, थोड़ा सा फोर्स लगाओ, कट जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको इससे पूछेगा। दैट मीन्स कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, देखो यहां दोनों में फोर्स कांस्टेंट, यहां दोनों में फोर्स कांस्टेंट था। अगर फोर्स कांस्टेंट है, if force is constant then pressure is inversely proportional to area. Very very important, if force is constant pressure is inversely proportional to area। बोलो क्लियर है? पक्का समझ में आया? एक तो ये ऐसे वाले छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, और एक और न्यूमेरिकल आएगा मस्त से। कंपोज बॉक्स है किसी के पास? अरे कंपोज बॉक्स नहीं है क्या? किसे बच्चे तुम? पाउच, पाउच नहीं चाहिए, कंपोज बॉक्स चाहिए प्रॉपर पाउच, मोटा पाउच है ऐसा, गोलू मोलू डोलू पाउच।
हाँ वो चले, वही चाहिए। मान लेते इसका वेट है 10 न्यूटन, मान लेते हैं, है नहीं, 1 केजी का तो है नहीं। अब ये 10 न्यूटन में ऐसे रख देता हूं मेरे सर पे, केस नंबर 1 याद रखो तुम। फिर ऐसे रख दिया मैंने अपने सर पे, केस नंबर 2। और अब ऐसे रख दिया, केस नंबर 3। कौन से केस में मुझे ज्यादा दर्द होगा? 1, केस नंबर 1, 2 एंड 3। वेट तो इसका कितना है? सेम है। केस नंबर 3, क्यों? क्योंकि उस टाइम में ये एरिया जो था मेरे टकलू के ऊपर वो बहुत छोटा एरिया था। यस, तो अब आपको एक सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन देगा बुक में, एग्जैक्ट सेम, कट कॉपी पेस्ट। बोलेगा एक बॉक्स है देखो ऐसे, ठीक है, मैंने क्यूब के जैसे बनाया बट क्यूबॉइड ले लेते हैं, चलो न्यूमेरिकल भी करवा दे रहा हूं मैं लगे हाथों इसके, आसान आसान है बहुत। ये है 10, ये है 4, ये है 6, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। यस, और इसका जो मास है ब्लॉक का, मास इज लेट्स से 10 kg। इसको जमीन पे कैसे रखो तो ज्यादा प्रेशर आएगा और कम प्रेशर आएगा? लेट अस से मैंने इस वाले सरफेस को जमीन पे रख दिया ऐसे, तो रेड वाला रखूंगा तो कितना प्रेशर आएगा बताओ? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स कितना लगेगा? अरे 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 10 इंटू 10, यम जी, मैं इसके ऊपर बैठ गया तो कितना फोर्स लगाऊंगा? इक्वल टू वेट। कितनी बार बोले? 50,000 बार बोल चुका हूं अब तक। बोलो एरिया क्या होगा? 4 इंटू 6। अच्छा, अगर मैं उसको इस बेस के ऊपर अभी जैसे रखा है वैसे रख दूं तो बोलो कितना प्रेशर लगेगा? इन केस बी, ये वाला केस बी लिया मैंने, फोर्स अपॉन एरिया। बोलो फोर्स कितना? 10 इंटू 10। इसका एरिया बोलो 10 इंटू 4, इतना प्रेशर लगेगा। और बेटा अगर सी केस बना दूं मैं जिसमें ये वाले सरफेस पे रख देता हूं मैं उसको ऐसे पलट के, तो बोलो कितना प्रेशर लगेगा? फोर्स अपॉन एरिया, फिर से 10 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 6। इस वैल्यू को कैलकुलेट करना। मिनिमम प्रेशर कहां लगेगा, मैक्सिमम प्रेशर कहां लगेगा, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है आपको, हाँ कि नहीं? यस। हिल्स पहनते हो? हिल्स आप पहनते हो? कोई नहीं, नहीं तो हिल्स पहनते तो पेन होता है पैरों में, होता है पक्का या ऐसे हाँ बोल रहे हो? अगेन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पूरा वेट है, जब अभी ये मेरा फ्लैट सोल है, फ्लैट सोल है तो एरिया बढ़ गया। हील्स पहनूंगा तो सिर्फ टोस पे और पीछे एक छोटा सा राउंड रहता है, उस पे सारा वेट आता है, तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको कि भैया गर्ल शुड नेवर वेयर हील्स, गिव रीजन। यस, हाई हील्स, हाई हील्स का क्वेश्चन आएगा। यस, पेंसिल हील्स का क्वेश्चन आएगा। और न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। कैसा आएगा न्यूमेरिकल? ऐसा आएगा कि एक हीरोइन है, ठीक है, और उसने हील्स पहनी है, हील्स पहनी है। एक हील का एरिया, द एरिया कवर्ड बाय वन हील इज 0.1 मीटर स्क्वायर, और इस मैडम का मास है 50 kg। बताओ उसके पैरों पर कितना प्रेशर आ रहा है? तो हमने बोला बहुत ही आसान है यार, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बोलो सर फोर्स कितना? अरे उसका वेट भैया 50 इंटू 10, यम जी। ओके क्या? और बोलो एरिया कितना? ये पैर का और ये पैर का, मैंने तो एक हील का एरिया दिया था, है ना? सो इसको सॉल्व कर लेना फिर। 500 अपॉन 2, तो 2500 पास्कल। इतना फोर्स, इतना प्रेशर इसके पैर पे लग रहा है। बोलो समझा? पक्का समझा एकदम अच्छे से। और ये सब 8 स्टैंडर्ड में भी हुआ है, हाँ कि नहीं? यहाँ सॉलिड प्रेशर खत्म हो जाता है आपके बुक में। अब लिक्विड प्रेशर की बात करते हैं। फ्लूइड्स में मैं पहले लिक्विड्स की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 4 नहीं समझा तो 5 में दिक्कत होगी।
4 का कंटिन्यूएशन है 5, वो अभी नहीं कर रहे हम, बट जब करेंगे तब सब मैं जो समझाऊंगा वो सब लगेगा वहां पे। लिक्विड प्रेशर, तो भैया लिक्विड में सिनारियो कैसा होता है? लिक्विड इज मेड अप ऑफ लेयर्स। यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स है, सारे मॉलिक्यूल सेम होते हैं, हाँ कि नहीं? ये 5, इसके ऊपर 5 गोलू है, इसके ऊपर 5 गोलू है। ध्यान से समझो, एक स्लाइड पे सब कुछ समझा दूंगा, सारे लिक्विड प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगे बच्चों को, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छे से, प्लीज ध्यान दे दो। वेरी नाइस। सबसे पहले एक चीज समझना, ये जो सबसे ऊपर बैठा है बच्चा, ये सबसे खुश है। क्यों? इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है ना? किसका? एटमॉस्फेयर। तो इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके ऊपर छोटा छोटा एयर है, एटमॉस्फेयर है, ज्यादा टेंशन नहीं है उसको कि भैया सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, हाँ कि नहीं? यस। ये जो बच्चा है इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, किसका? ऊपर वाले मॉलिक्यूल का, हाँ कि नहीं? ये 8 स्टैंडर्ड का बच्चा, ये 9 स्टैंडर्ड का, ये 10 स्टैंडर्ड का बच्चा, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर, इन दोनों का भी प्रेशर आ गया। ये बेचारा सीईटी वाला बच्चा, प्रेशर ही प्रेशर, और ये बेचारा जेई का बच्चा, है ना, सारे बोझ से दबा हुआ। तो जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा वो है जो लेयर पानी में सबसे नीचे रहता है, उस पे मैक्सिमम प्रेशर रहता है। कॉमन सेंस की बात है यार, हाँ कि नहीं? यस। तो फ्लूइड, लिक्विड में द प्रेशर, बोलो, इंक्रीजेस विद डेप्थ। जितना डीप जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बनते जाता है, हाँ कि नहीं? अब इसके आते हैं ढेर सारे गिव रीजन क्वेश्चंस, सबका आंसर सेम चिपकाओगे। पहला गिव रीजन क्वेश्चन, यस, कि जो डाइवर्स होते हैं, ड्राइवर नहीं, डाइवर, पानी के अंदर जो डाइव करते हैं, नीचे जाते हैं, है ना, स्कूबा डाइविंग करते हैं, व्हाटएवर। स्कूबा डाइविंग डाइवर्स नहीं रहते, वो टाइम पास करते रहते, बट जो एक्चुअली पानी के बहुत अंदर तक जाते हैं, जैसे जैसे पानी के अंदर जाते हैं ना, तो उनके बॉडी पे प्रेशर बढ़ते जाएगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो दर्द होगा, हेडेक होगा, नाक में दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा। क्योंकि अभी क्या है ना, कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई बॉडी के ऊपर जो एयर का प्रेशर है। देखो, आपको एक चीज समझना होगा पहले, यहाँ पर यह हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ऐसे बनाता हूं, हाँ, ओके, ये हमारी बॉडी है। बॉडी में अंदर कौन है? ब्लड, अंदर ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल मेरे स्किन को बाहर पुश कर रहे हैं ऐसे सब डायरेक्शन से, हाँ कि नहीं? और बाहर से एयर मुझे ऐसे पुश कर रही है। बच्चे, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, बैलेंस हो गया, बैलेंस। और हमारे बॉडी का शेप, साइज वगैरह सब बना हुआ है। अब मैं जा रहा हूं पानी के अंदर अंदर अंदर, तो बाहर से कोई तो मुझे प्रेस कर रहा है, क्योंकि नीचे जाते 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 प्रेशर बढ़ते जाता है, तो कोई तो प्रेस करेगा, तो इट इज एज गुड एज किसी ने इसे दबाया हो, तो पेन होने लगेगा, आपके आंखों में हेडेक होगा, इधर उधर सब जगह। यस, आंखों में हेडेक नहीं होगा, आंखों में दर्द होगा, हेडेक होगा, कानों में दर्द होगा, ऐसे अलग अलग सिनारियो बनेगा, राइट? तो डाइवर को डाइवर सूट पहन के जाना पड़ता है, डाइवर्स सूट। यस, एक स्पेशल टाइप का सूट है जो अगर वो पहन के पानी के अंदर जाता है तो जो प्रेशर पानी लगाता है वो सूट एब्जॉर्ब कर ले। यस, तो टू सम एक्सटेंट हमारे बॉडी के ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। प्रणव समझ में आया? तो आपको बोलेगा डाइवर को डाइवर सूट पहनना पड़ता है। दूसरा, सिंपल सी बात है, कोई दो लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं क्या? अरे कोई तो होगा, कौन? आप और प्रणव। तो मान लो आपके सोसाइटी में पानी का टैंक यहाँ पर है, कौन से फ्लोर पे रहता है भैया? 13। डर नहीं लगता क्या ऊपर से देख के? नहीं लगता? 5th। चलो, फेयर इनफ। तो भैया यहाँ प्रणव रहता है, यहाँ अर्णव रहता है। यस, और ये पाइपलाइन है, यहाँ से पानी आ रहा है दोनों के घर में। यस, किसके घर पे?
ज्यादा फोर्स से पानी आएगा प्रणव। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे आएगा उसका प्रेशर इंक्रीज होते जाता है। हमने बोला है ना डेप्थ के साथ साथ प्रेशर ज्यादा। तो प्रणव के घर पे फुल प्रेशर के साथ वाटर आएगा, फुल प्रेशर में वाटर आता है, और इसके यहाँ थोड़ा स्लो आएगा। कभी कभी आई डोंट नो आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि नहीं, कि अर्णव हमारे सोसाइटी में होता है ऐसे, यस ग्रुप रहता है सोसाइटी का, वहां पे मैसेज आता है द वाटर प्रेशर इज वेरी लो एट आवर प्लेस। फिर नीचे दूसरा बंदा बोलता है नो नो इट इज परफेक्ट एट माय प्लेस। तो जो पहले जिसने मैसेज किया उसको और गुस्सा आता है, यस द एडमिन प्लीज चेक व्हाट इज रॉन्ग। अरे भाई तू ऊपर रहता है, हम नीचे रहते हैं, हो जाता है कभी कभार, थोड़ा बहुत इतना उतना हो जाएगा। हाँ मोटर नहीं है, हम पहले फिलहाल मोटर की बात नहीं कर रहे। मोटर लगाया तो सबके घर में ऑलमोस्ट इक्वली आता है, ऑलमोस्ट करेक्ट। तो इसके यहाँ फुल प्रेशर में वाटर आता है, इसके यहाँ नहीं आएगा। हो सकता है ये साबुन लगा के नहाने बैठा और डिप 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 पानी, और वो उसके यहाँ मस्त पानी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सो बेसिकली यहाँ ज्यादा, तो ये सेकंड गिव रीजन। सबका आंसर सेम लिखेंगे हम, एज द डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, हाँ कि नहीं। अब देखो ये डैम है, यस पानी का डैम, और डैम की वॉल कुछ इस तरह से होती है, ऐसे। यहां देखो, यहां पानी है पूरा, तो यहां पर जो है ना, यहां पर ये वॉल ऐसे मोटी बनाई है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो पार्टिकल्स है यहां पर प्रेशर इज मोर, एज द डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, और प्रेशर यहां ज्यादा है तो ये पानी इसको ढकेल देगा, तो वॉल टूट सकती है। तो हमने बोला यहाँ पे हम मोटी वॉल बनाएंगे। सो आपको बोलेगा द वॉल्स एट द बॉटम आर थिकर इन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स, सेम रीजन। और बताओ क्या गिव रीजन क्वेश्चन पूछेगा इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ यूज हो जाएगा, पैसा वेस्ट होएगा, जरूरत नहीं थी ना, फिर भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, पैसे वाले लोग तो कर दो। मटेरियल क्यों वेस्ट करना है ना जबरदस्ती, बट कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, सब तरफ से ठीक कर दो। और बताओ कोई एग्जांपल इसमें वेर हम प्रेशर का एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, प्रेशर का एग्जांपल, एनीवन एनीवन एनीवन। चलो ठीक है, और याद आएगा तो और कर देंगे हम, बट इसमें ये गिव रीजन क्वेश्चंस। अब देखो सिंपल सी बात है यार, ये सारे के सारे बच्चे बेचारे 9th वाले हैं ना तुम लोग, ये सब 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो एक लेवल पे होते, इस पे इक्वल प्रेशर है कि नहीं, है ना। अब तुम लेते कम ज्यादा हो वो अलग बात, लेकिन प्रेशर इक्वल है, यस और नो। जैसे कि इसको देखो, है ना, इसके ऊपर किसका किसका प्रेशर है, इसके ऊपर नहीं, वो ऑल डायरेक्शन, वो अगले बार एग्जांपल देते। क्या इन सब लोगों पे सेम प्रेशर है? हाँ, yes, so at a same level the pressure is same। यानी मान लो इनके ऊपर 10 पास्कल का प्रेशर है, मान लो एग्जांपल है नहीं, तो इस पे 20 पास्कल्स का होगा, इस पे 40 का होगा, इस पे शायद 80 का होगा, इस पे शायद 100 का होगा। पॉइंट इज डेप्थ बढ़ते बढ़ते प्रेशर बढ़ते जाता है, और एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम, एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ का। मान के चलो यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, यस, और मैंने इसमें कुछ होल्स कर दिए, एक होल यहाँ किया छोटू, एक होल यहाँ किया, और एक होल यहाँ किया, तो इसमें से पानी बाहर आएगा। या बॉटल भर दो, बॉटल में ऐसे 3 होल कर दो, उसको दबाओ, फिर प्रेस करो, करेक्ट। तो यहां से जो पानी गिरता है वो इधर गिरता है ऐसे, यहाँ का पानी थोड़ा आगे जाएगा, और यहाँ का पानी और थोड़ा आगे जाएगा। क्यों? एज द डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस। यही चिपकाना है, हर आंसर को यही चिपकाना है। बोलो ओके क्या? सबको समझ में आया? वेरी गुड, किसी ने हाथ ऊपर किया था। अच्छा चलो देखो, फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, है ना। कोई डाउट? ठीक है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे यहाँ पर, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2, द प्रेशर इज सेम एट
सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर सेम होता है। डन, इजी, कॉमन सेंस है ऑब्वियसली। द प्रेशर इज इक्वल, अ मॉलिक्यूल एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। देखो यार, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, ये 10th स्टैंडर्ड वाला बच्चा ले लो, ठीक है। इसके ऊपर मम्मी का प्रेशर, पापा का प्रेशर, पड़ोसी का प्रेशर, इधर वाले पड़ोसी का प्रेशर, है ना, फिर दूर के रिश्तेदार शर्मा जी का प्रेशर, गुप्ता जी का प्रेशर, है ना, जिसको कोई लेना देना नहीं है उसका भी प्रेशर, किसी का भी प्रेशर, ये सब लोग कांटेक्ट में, हाँ कि नहीं, जितने सब लोग कांटेक्ट में रहेंगे सब लोग उस बेचारे पे प्रेशर लगा रहे हैं, हाँ कि नहीं, वो खाली नहीं बैठता, वो भी सब पे उतना ही प्रेशर लगाता। तो यहां सीन ऐसा है कि इस मॉलिक्यूल पे सब डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर होता है ना, each molecule will have equal pressure from all directions, और वो भी सारे डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर लगाता है। यस, a molecule या liquid exerts equal pressure in all directions, liquid exerts equal pressure in all directions, सारे डायरेक्शंस में वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस पे भी लगता है, वो भी करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ यार, इसके ऊपर, अरे ये स्माइलिंग कैसे बन गया, इसके ऊपर यहां से तो मम्मी का प्रेशर आ गया, इधर से इसका आ गया, इधर से इसका आया, तो इस पे तो कम प्रेशर हो गया, हाँ कि नहीं, यस। और इसके ऊपर देखो, इधर का इधर का इधर का इधर का इधर का, इस पे तो ज्यादा हो गया, नहीं, इस पे इधर से कंटेनर के वॉल का प्रेशर, यहां से बेस का प्रेशर, तो इन सब पे इक्वल प्रेशर है। बोलो, बात समझ में आई। थर्ड प्रॉपर्टी, लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस बैठा है नैतिक, पक्का, एवरीबॉडी। अच्छा जी, और बताओ क्या प्रॉपर्टी है, फोर्थ, फिफ्थ, liquid seeks its own level, liquid seeks its own level, यानी क्या, यानी बीच में आंसर नहीं करना बच्चों, ठीक है, बीच में आंसर करना नहीं। सिखाने से पहले सवाल पूछ। हाँ, सबकी हाइट सेम है, लेवल ऑफ वाटर सब में इक्वल है, ये है यहाँ पर पॉइंट ए, ये है यहाँ पर पॉइंट बी, ये यहाँ इसके बेस पे सी, और इसके बेस पे डी। बेचारा, सबसे ज्यादा प्रेशर का मारा कौन है, ए की बी किसी की डी, किसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, ए की बी किसी की डी है, ए और डी, पक्का, पक्का, अरे कुछ तो बोलो मैडम, ए, ए और डी,
किसने बोला? उसने बोला सिर्फ, आपने कहा झूठ बोलता है। मैंने कहा उसको गलत बोला, मैंने बोला गलत है नहीं। क्यों? अरे बच्चों टेंशन क्या है? हाँ डाउट है या आंसर बोल रहा है क्यों? तो फिर पहले क्यों नहीं बोला? हाँ बोल। क्यों? अरे कुछ तो बोल, सही बोल रहा है, बट बोल, सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है ना? कनेक्ट हो गया, मैं टेलीपैथी हो गया, बट फिर भी आई वांट यू टू टेल मी द आंसर। अरे इस पे किसने फोर्स लगाया? इसने 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 इसने, बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं है। यस ठीक है, इसके आजू बाजू वालों ने लगाया, हाँ ठीक है ले, तो इसके भी वही है, इसने 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 इसने। मैंने इक्वल लेवल बनाया ना पानी का, तो जितना सब पे होगा उतना ही सब पे होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? इन्होंने लगाया होगा। क्लियर हुआ? तो सब के ऊपर सेम प्रेशर है। क्लियर? द शेप ऑफ द कंटेनर डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। इसको बोलते हैं लिक्विड कॉलम। ये क्या है? ये लिक्विड कॉलम। कॉलम समझता है ना? उसके ऊपर जितना लिक्विड है उसका कॉलम, बस वो इंपॉर्टेंट है। ओके क्या? चलो नेक्स्ट, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। अब आंसर बीच में नहीं करना। ओके अगेन यहां पर यहां से पानी आ रहा है, ये है ए, ये है बी, ठीक है? हाँ सर अद्वैत, कौन पहले भरेगा? ए पहले भरेगा कि बी पहले भरेगा? इसमें पानी छोड़ दिया हमने, कौन सा कंटेनर पहले भरेगा, ए की बी? ए पहले भरेगा कि बी पहले भरेगा? इतना क्या सोचना है भाई? बी भरेगा। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से बी? अच्छे से आप, तो मतलब बाकी लोग ए बोल रहे, या और कुछ अजीब आंसर है भाई? ए बाकी लोग, हाउ मेनी ऑफ यू से ए? नहीं ऐसे नहीं, फ्यू पीपल डोंट हैव एनी व्यू। दोनों साथ में भर, दोनों साथ में भरेंगे, क्योंकि होता ये है कि पहले ये भरना शुरू होगा, यहां तक पहुंचेगा, हाँ कि नहीं? फिर यहां से पानी इधर जाने लगेगा, कब तक? जब तक ये भी इतना ना भर जाए। यस, उसके बाद कंटिन्यूअसली पानी यहां तक साथ में आएगा। यस, जैसे इधर गिरेगा बेटा, ये पानी इसको बोलेगा चल इधर चल 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 भाग चल भाग। यस, क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर बन रखा है हाई प्रेशर, इधर और पानी आएगा, इस पे हाई प्रेशर बनेगा। यस, इधर लो प्रेशर है, तो बोलेगा चलो जाओ इधर जगह है ना। बस में चढ़ते हैं लोग, तो कंडक्टर क्या बोलते हैं? अरे सामने जगह है, चलो 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 चलो। मंदिर में जाता है तो महाराज जैसे बाल पकड़ पकड़ के आगे ढकेलता है, हाँ कि नहीं? चलो चलो। अभी भाई 1000 किलोमीटर दूर से आए हो दर्शन करने, 1 मिनट तो खड़ा रहने दे। नहीं, चलो चलो आगे जगह रहती है, ऐसा धक्का देता है। तो वही बोल रहा है चलो भाई इधर जगह है। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगा और अपना लेवल एग्जैक्ट सेम मेंटेन करेगा। दोनों एक साथ भरने वाले हैं, दोनों एक साथ ओवरफ्लो करेंगे। बोलो ओके है क्या? समझ में आया क्या? सारे बच्चे समझे क्या? एवरीवन वेरी गुड। तो इससे रिलेटेड एक और एक्टिविटी देते हैं आपको। एक्टिविटी ऐसा है, इससे रिलेटेड नहीं, कौन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये भी आप बोलना। अच्छा, मैंने वहां एक गैप छोड़ा है, क्यों बता? तो यस, डेंसिटी, बट पहले ये कर लेते हैं फिर डेंसिटी वाला भी लिख लेंगे हम लोग। यहां देखो, हमने क्या किया है, हमने इसमें पानी भरा है, ध्यान से समझो सारी चीजें। और हमने यहां पर छोटे छोटे होल्स बना दिए, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक, ठीक है?
और यहां से एक पाइप निकाला है ऐसे यहाँ पर और जेट बना दिया ऐसे, पिचकारी रहती है ना जेट, यहां से एक पाइप निकाला ऐसे और यहाँ पर भी एक जेट बना दिया, सेम हाइट पे है यहाँ, यहाँ से भी एक निकाल दिया ऐसे पाइप और यहाँ पे ऐसे जेट बना दिया और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नीचे में ऐसे 5 पिचकारी ऊपर आ रही है इसमें। बोलो ओके क्या? यस। तो जब मैं इसमें पानी डालूंगा बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो क्या होगा, यहां से पानी इधर जाने लगेगा, पहले किधर जाएगा पानी, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, और सब में सेम लेवल तक पानी आकर के बैठेगा। बोलो सही बात है, लिक्विड सीक्स इट्स ओनली, तो यहां तक आकर के बैठ गया। तो हमने बोला ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझो, इतना पानी बैठा हुआ है, कोई डाउट किसी को? यहां पर एक पिस्टन लगाया है, पिस्टन समझता है, इसको बोलते हैं पिस्टन। इससे मैं पानी को ऐसे प्रेस करूंगा, वो पाव भाजी स्मैशर रहता है ना, हाँ तो वो है ऐसे, अब मैं उसको प्रेस करने वाला हूं। तो जब मैं इसको यहां से प्रेस करूंगा तो ये पानी यहां से ऐसे ऊपर आएगा, फाउंटेन निकलेगा। इसको मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये दोनों सेम लेवल पे बनाया मैंने, ठीक है, ये थोड़े ऊपर नीचे, ये सबसे नीचे। किसका फाउंटेन सबसे बड़ा होगा? अब मैं यहां से प्रेस कर रहा हूं तो यहां से पानी बाहर निकलेगा। हाँ अभी तो सब सेम लेवल, यस इक्वल होगा। यहां तो पहले ज्यादा प्रेशर था, प्रणव इक्वल होगा। चलो फिर रीजन दो, इक्वल होगा तो रीजन देना पड़ेगा, अनइक्वल होगा तो भी रीजन देना पड़ेगा। वेरी गुड। लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। देखो बात समझो, यहां जो भी प्रेशर है वो अभी तो है, यहां पर मान के चलो जो भी प्रेशर है 100 है, यहां पर 80 होगा, यहां 90 होगा, यहां 20 होगा, यहां 20 का प्रेशर होगा। बोलो ठीक है क्या? ऐसे अलग अलग प्रेशर अलग अलग लेवल पे है, वो होने के बावजूद भी सब लोग सेम लेवल पे आके रुके। व्हाट प्रॉपर्टी? लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, ये वाला प्रॉपर्टी है, हाँ कि नहीं? पक्का? वेरी वेरी गुड। अब हमने क्या किया है, यहां से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है, यहां से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर, मान के चलते हैं 100 पास्कल का। ये 100 पास्कल का प्रेशर सबके ऊपर इक्वली आता है। इस पे भी इस पे भी 100, इस पे भी 100, इस पे भी 100, इस पे भी 100 और इस पे भी 100, सब पे इक्वल। तो यहां जो भी था सब लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा 100 प्रेशर लग गया, हाँ कि नहीं? तो ये यहां से बाहर आएगा, ये यहां से बाहर आएगा और सबकी लेवल एग्जैक्ट सेम होगी, क्योंकि सबके ऊपर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट हुआ है। बोलो कौन सा प्रॉपर्टी? लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। बटा नहीं है प्रेशर, देखो यस, इसके ऊपर यहां जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल पे, इस मॉलिक्यूलर लेवल पे मैंने 100 पास्कल का प्रेशर डाला, वो 100 पास्कल वो सारे के ऊपर नीचे डाल देता है, तो सबके ऊपर एक्स्ट्रा 100 लगते जाता है। बोलो बात समझ में आए? तो इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। और ये कहानी काम में आने वाली है प्रिंसिपल ऑफ, अरे बोलो क्या है, पढ़ते पढ़ते हो कि नहीं हो? हाइड्रोलिक ब्रेक समझने में, यस, हाइड्रोलिक प्रेस समझने में, हाइड्रोलिक मशीन समझने में, बट क्लियर हुआ है ना? अब लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, समझ में आया? नाउ दो और लिख के दे रहा हूं मैं, लिख
इसको नीचे लिख देते हैं। द प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अरे हाँ कि नहीं, देखो तो जरा, अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रेशर है एंड इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब मैं यहां एक और प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, इसके इमीडिएटली बाद, ठीक है, और उसको समझ लेना और फिर सबके गिव रीजन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। 4, 5, 6। The pressure at a particular level increases with increase in density of the liquid. बात समझो, the pressure at a level increases with increase in density of liquid। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को बच्चा, इस वाले को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ये है पानी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसके ऊपर किसका प्रेशर है? इस बेचारे के ऊपर 1 और 2, इन दोनों का प्रेशर है सिर्फ, हाँ कि नहीं? यस। तो इन सब पे सेम प्रेशर होगा, मान के चलते हैं, बोलो कितना प्रेशर होगा इन सब पे? 100 पास्कल का। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इस लिक्विड में सॉल्ट ऐड कर रहा हूं या शुगर ऐड कर रहा हूं, यानी डेंसिटी बढ़ गई। अरे हाँ कि नहीं? डेंसिटी समझता है ना? यस, क्राउड बढ़ गया वहां पर। तो फिर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, अरे हट, 3। अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया, तो भैया ये सॉल्ट के भी छोटे छोटे पीसेस यहाँ पे आ गए। जब कोई चीज इसमें डिसॉल्व होती है तो पता है ना, इन बिटवीन जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता है वहां जाकर के छुप जाएगी। बोलो समझा? वेरी गुड। अब मुझे बताओ, इस बेचारे पे लगने वाला प्रेशर, इसका भी है इसका भी है, और ये चिल्लू पिल्लू छोटे छोटे जो है उनका भी प्रेशर है। यानी अब इस पूरे लेवल पे जो प्रेशर होगा वो शायद 105 पास्कल का हो जाएगा, बट बढ़ गया, है ना? हर लेवल पे अलग अलग प्रेशर होता है। तो इस थर्ड लेवल पे 100 था, लेकिन अगर डेंसिटी बढ़ गई तो थर्ड लेवल पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि अब वो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स का भी प्रेशर आ जाएगा। और ये थी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सो हमारे पास है 6 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। वैसे आपकी बुक में 5 है, मैंने 2 को स्प्लिट करके लिखा है, ऐसे ही है ना, मैंने 2 को स्प्लिट करके लिखा है। पहला क्या बोलता है? प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, उसके गिव रीजन क्वेश्चन। प्रेशर इज सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यस। अब इसके कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट हाइड्रोलिक में ये वाला प्रॉपर्टी काम में आने वाला है। ये वाला प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक पढ़ेंगे तब काम आएगा। द प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स, बट एज द डेंसिटी इंक्रीजेस उस लेवल का प्रेशर भी बढ़ जाता है। उसके बाद में बोलता है लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। हाइड्रोलिक में दूसरा ये प्रॉपर्टी काम में आने वाला है। तो इन 2 प्रॉपर्टीज से हाइड्रोलिक बनेगा। थर्ड, लिक्विड, लास्ट, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। बोलो ठीक है। अब इसका गिव रीजन क्वेश्चन आएगा, भैया इस वाली प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ना मेरी, उसका गिव रीजन क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो आएगा चैप्टर 5 से। यस, कि अगर डेंसिटी बढ़ गई तो फिर बॉडी फ्लोट करता है। सो ये है डेड सी, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, तो उसमें बॉडी क्यों फ्लोट करता है, बट वो चैप्टर 5। तो वी विल बी कनेक्टिंग अ फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम 4 इन 5। सो मेक श्योर आपको 4 अच्छे से समझ आता है। और ये थे सारे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड उसके गिव रीजंस, उसके एप्लीकेशंस। एक मेन मेजर एप्लीकेशन हमको अभी डिस्कस करना है हाइड्रोलिक, जो मैं अभी नहीं कर रहा हूं। पहले आप फ्लूइड्स और उसके प्रॉपर्टीज को समझ लो, हम गैसेस भी पढ़ लेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को भी समझो फिर। तो बिफोर वी मूव अहेड, बुक ओपन हो जाए एक बार, चलो आ जाओ।
सो अब हमने क्या बोला है यहाँ पर बेटा, हमने बोला है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाता है। मैं जानना चाहता हूं कितना प्रेशर है, हाउ मच प्रेशर, यानी पानी में यहां पर कितना प्रेशर है, यानी इस हाइट पे, इस लेवल पे कितना प्रेशर है, ये मैं जानना चाहता हूं। या मैं जानना चाहता हूं इस हाइट पे कितना प्रेशर है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, and the formula is pressure is equal to H rho G, where H is the height, rho is the density of liquid and G तो ग्रेविटी है ना। तो इसका डेंसिटी दे देंगे आपको, तो आपको बोलेगा देखो देखो टॉप से ये यहां तक कोई तो लिक्विड है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यस। यहां से 1 मीटर नीचे, यहां से 1 मीटर नीचे इस लिक्विड का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ यहां पे कितना प्रेशर है, तो मैं बोलूंगा प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। एच की वैल्यू है 1 मीटर, रो की वैल्यू है 1000 और जी की वैल्यू 9.8। बोलो सही बात। तो कितना हो गया ये बोलो, 9800, इतना पास्कल प्रेशर यहां पर है। सिंपल, बोलो क्लियर। अब अलग अलग लिक्विड देंगे तो डेंसिटी चेंज होगा, अलग अलग लिक्विड देंगे हाइट चेंज करेंगे, है ना। यूनिट ऑफ डेंसिटी, ध्यान दो, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट। और बेटा सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर। हाउ डू वी कन्वर्ट केजी पर मीटर क्यूब इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू केजी पर मीटर क्यूब। ध्यान से समझ लो, बताता हूं, मेथड भी आना चाहिए। यस, देखो 1 केजी कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 मीटर, इसको मैं लिखता हूं मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, चलेगा। मीटर क्यूब को मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर लिखा, यहां पर केजी अपॉन मीटर मीटर मीटर। आप बस रिजल्ट रट लेना कि भैया 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, है ना। बोलो ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। ये हुआ 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। एक का दो न तीन, एक का दो न तीन, तो ये हो जाएगा 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना है, केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। और बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। बस, क्या सारे बच्चे समझे? पक्का ये याद रखना, क्योंकि आपके साथ यूनिट्स के मतलब आपके क्वेश्चंस में एग्जाम में यूनिट्स के साथ खेलेंगे और यही वो गेम होगा। बोलो सॉर्टेड है, वेरी गुड। तो एच रो जी। अब बोलता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर डिपेंड्स। तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन these 3 factors, the height, the density and gravity. So factors on which pressure depends, these are the factors on which pressure depends. बोलो फाइन, कोई डाउट है किसी को इसमें? पक्का, यस। अब एक एग्जांपल बबल का दे रखा है, अब वो एक हाथ कोई एग्जांपल हमसे छूट जाए तो वो खुद से पढ़ लेना। देखो 5th एग्जांपल ऐसा दिया है, बोलता है कि पानी के अंदर, ये वाटर है, इसके अंदर यहाँ एक बबल आया। कैसे आएगा वो बबल? मग ले लो, एक ग्लास ले लो एम्प्टी, उसको उल्टा पानी में डाल दो और थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो बुड़ुक से एक बबल आएगा। वो जो बबल होता है ना, यहाँ छोटा होता है और ऊपर ऊपर आते हैं वो बबल्स। जब यहाँ आएगा तो थोड़ा बड़ा, इधर और बड़ा, इधर और बड़ा। क्यों?
क्योंकि ऊपर आता है तो प्रेशर कम होता है, कम होता है तो बड़ा बड़ा होने लगता है, सिंपल। तो देखो इतने सारे गिव रीजन क्वेश्चंस, सबका रीजन सेम, एज द डेप्थ इंक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, फॉर्मूला बता प्रेशर का, एच रो जी, pressure is equal to h rho g, where h is the height, rho is the density, g is the gravity, simple। बोलो क्लियर है, पक्का समझ में आ गया, वेरी वेरी नाइस। और यहां पर मैं कर रहा हूं लिक्विड प्रेशर को खत्म, हाँ आई नो हाइड्रोलिक बाकी है, टेंशन मत, मेरा काम कम होता, बट पछताओगे पछताओगे तुम, चलो हाँ तो नाम याद रखो हाइड्रोलिक, क्लियर, पक्का, वेरी गुड। अब हम फ्लूइड्स के सेकेंड पार्ट में जाते हैं, दैट इज गैसेस। फ्लूइड यानी क्या, जो फ्लो होता है, सो लिक्विड इज ऑल्सो फ्लूइड, गैस इज ऑल्सो फ्लूइड। सो गैस में जो प्रेशर होता है, बाय द वे आपको गैस लॉज भी एक केमिस्ट्री में चैप्टर है, अरे है कि नहीं, वेरी गुड। तो वहां हम प्रॉपर गैस लॉस पढ़ेंगे, बट यहाँ गैस लॉस नहीं है, प्रेशर इन गैसेस। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले आपको यह समझना है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय, अच्छा पास्कल्स लॉ लिख देता हूं ना पहले बच्चों, यहां पे पहले पास्कल्स लॉ लिख देता हूं, रह गया फिर वो। इन अ कन्फाइंड लिक्विड, कन्फाइंड लिक्विड यानी क्या, ये लॉ समंदर में वैलिड नहीं है, कन्फाइंड यानी एक पर्टिकुलर जगह में वो कन्फाइन होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई, पक्का। तो एक कन्फाइंड लिक्विड था, कन्फाइंड समझता है ना, यस, जिसके लिए स्पेस लिमिटेड है। इन अ कन्फाइंड लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड। तो ये देखो, ये प्रेशर मैंने यहां डाला, ये ट्रांसफर हो रहा है, यस, वन इक्वली, वन इक्वली एंड टू अनडिमिनिश्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वली, हर डायरेक्शन में इक्वल, एंड अनडिमिनिश्ड यानी 100 का 100। तुम क्या बोल रहे थे सर, इसको 20, इसको 20, इसको 20, नहीं, अलग अलग नहीं जाता। तो ऑल आर कीवर्ड्स, कन्फाइंड लिक्विड, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। बोलो बात समझ में आई क्या, यस, दैट इज कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ of liquid pressure, Pascal's law of liquid pressure, short definition आएगा एग्जाम में। So as it is law define करना होगा आपको, बोलो सॉर्टेड है। अब इस लॉ पे आपका हाइड्रोलिक बेस्ड है, बट बिफोर दैट लेट्स कम टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। What do you mean by atmospheric pressure? The pressure exerted by the atmosphere on us, खत्म, is called as atmospheric pressure। बट आपको एक चीज समझनी है, यहाँ ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इस पे सब कुछ बेस्ड रहेगा, आपके सारे गिव रीजन क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। ये क्या है, अर्थ है, अर्थ, ठीक है ना। और बच्चा ये क्या है, अच्छा, सो स्मार्ट, ये हमारा एटमॉस्फेयर, यहां तक पूरा एटमॉस्फेयर। और ये क्या है, अरे एयर मॉलिक्यूल्स है। तो यहां पर बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हाँ कि नहीं, यहां थोड़े कम रहते हैं, पता है क्या बच्चों को, और यहां और कम रहते हैं, और यहां और कम रहते हैं, और यहां और कम रहते हैं। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, द डेंसिटी डिक्रीजेस। आपको ये पता है या नहीं है, यस, यहां से as the height increases the density
डिक्रीजेस। बच्चों अगर डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। यहां से जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे, या एक काम करो फिर आप यहां पर आ जाओ, है ना, पानी के जैसे। तो हम पानी को कहां से देखते थे, हम यहाँ पे आके हाइट बोलते थे, है ना। तो हम अगर प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो हम यहाँ आके खड़े हो गए और यहां से हमने देखा कि किसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, वैसे ही हम टॉप पे चले जाएंगे और यहां से देखेंगे। ऑक्सीजन मास्क लगा के जाना भैया, उधर एटमॉस्फेयर नहीं। तो यहां से आएंगे तो देखो यहां से जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन बोलते वक्त हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हम तो एक्चुअल में यहाँ पे है, हाँ कि नहीं। तो ये बच्चा, उप्स, ये बच्चा क्या बोलेगा, ये बच्चा बोलेगा एज द हाइट इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस एंड द प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, ये ऐसा बोलेगा। और ये बच्चों क्या बोलेगा, ये बच्चों बोलेगा एज द डेप्थ increases density increases and therefore pressure increases। कैसा डिक्रीज होएगा रे, पक्का पक्का गलती से, वेरी गुड, है ना। तो हम ये चीज बहुत कम बोलेंगे क्योंकि हम तो यहां रहते हैं ना। यस, 1 सेकेंड ना बच्चों। तो भैया हम यहां तो जाते नहीं है, लेकिन प्लीज समझ लो यहां से अगर बोला तो डेप्थ इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जस्ट लाइक वाटर। लेकिन हम यहां रहते हैं तो यहां से अगर हम कहानी देखें, सो एज हाइट इंक्रीजेस द डेंसिटी डिक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। बोलो बात समझ में आई। What is atmospheric pressure? Atmospheric pressure is nothing but, यहां पर मैं अर्थ के सरफेस पे एक एरिया लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर, लेट्स से, यस, यूनिट एरिया, यस। इस एरिया के ऊपर जितना एटमॉस्फेयर है ना उसका प्रेशर, इसके ऊपर ये जो एयर कॉलम का प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर कुछ तो एटमॉस्फेयर होगा। अभी ये मेरे टकलू के एग्जैक्ट ऊपर एटमॉस्फेयर हो, अरे लिक्विड में आ जाओ यार तुम लोग, सिंपल। इस मॉलिक्यूल के ऊपर का जो लिक्विड था उसको बोलते हैं लिक्विड कॉलम, है ना। तो इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जो कॉलम है उसको बोलते हैं एयर कॉलम। वो एयर कॉलम इस पे जितना प्रेशर लगाएगा उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो बात समझ में आई क्या। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर कॉलम ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। देखो ओपन करो बुक और बुक से डेफिनेशन पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। यस, पार्ट कौन सा है, बी, आ जाओ पार्ट बी में। The thrust exerted per unit area on the earth's surface due to the column of air above it, है ना। मैंने 1 मीटर स्क्वायर लिखा है बट मैंने बोलते वक्त यूनिट मीटर स्क्वायर बोला है। The pressure exerted by unit meter square on unit meter square of earth's surface by the air column which is above it is called as atmospheric pressure। बोलो बात समझ में आई क्या, सारे बच्चे समझे क्या। एंड यू नो हाउ मच इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, इस एयर कॉलम ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया है वो होता है 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल। लर्न, न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू दी जाएगी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, एक ही बात। तो अभी मैंने अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल लिखा है। बोलो बात समझ में आई। अब यही एयर मेरे ऊपर भी प्रेशर लगा रही है, मेरे ऊपर की, आजू बाजू की, इधर की सब एयर, जितनी एयर मुझसे कांटेक्ट में है सारी की सारी मुझ पर प्रेशर लगा रही है। समझ में आ रहा है। तो दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट ऑन माय बॉडी। बोलो डन, पक्का। और यही हमने यहां सीखा था कि देखो अंदर से ब्लड वेसल्स प्रेशर लगा रहे, बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहे, दोनों बैलेंस है। कोई डाउट किसी को इसमें? व्हाट इज द प्रूफ
कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। अरे अरे थोड़ा आगे पीछे हो गया। यस, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? पहला प्रूफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज ध्यान से समझो। बट बिफोर दैट मैं आपको यहाँ एक और गिव रीजन दे देता हूं। यहां पर एक बच्चा है, यस, यहां पर, तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आवर बॉडी इज डिजाइन टू टॉलरेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो सही है? तो यहां पर कोई टेंशन नहीं। अब वो थोड़ा हाइट पे चला गया तो बोलो किसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा? अंदर के बॉडी के ब्लड वेसल्स का प्रेशर बाहर की तरफ ज्यादा हो जाएगा। यस, अब वो और यहां चला गया तो फिर अंदर का प्रेशर और ज्यादा हो गया। बैलेंस कहां पर है? सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे। अब वो ब्लड बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो इट विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम योर ईयर्स, नोज, आईज, एवरी। तो जैसे जैसे हम हाइटेड प्लेसेस पे जाते हैं और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, तो ब्लीडिंग होने लगता है। पहले सबसे पहले हेडेक चालू होता है। यस, क्योंकि अंदर से कोई प्रेशर, जैसे पानी का वैसे एटमॉस्फेयर का। समझ में आ रहा है? इसलिए प्लेन में जाते हैं, प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो बहुत सारे लोगों को कान में दर्द होता है, हेडेक होता है, यस, नोज में पेन होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी से अंदर से प्रेशर लग रहा है। और ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाओगे, फिर अंदर तो भी कैबिन प्रेशर मेंटेन होता है प्रणव, है ना, लेकिन अगर नॉर्मली चले गए तो प्रेशर मेंटेन नहीं रहता। लेह लद्दाख वगैरह गए कोई, तो अगर उधर भी जाते हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यस, हाई ऑल्टीट्यूड्स रहता है तो हेडेक होता है, ब्रीदिंग में दिक्कत होता है। ब्रीदिंग में भी दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है इसलिए। तो जो जो ऐसे बोलते हैं ना, साधु लोग रहते हैं, वो हिमालय में जाके उधर मेडिटेशन करते हैं। क्यों? वहां तो इतना कम एयर है, तो उधर क्यों गए? वो यही चाहते हैं कि हम कम एयर में जाए, क्योंकि जब कम एयर में जाओगे तो क्या होगा? तो आपका ध्यान ब्रीदिंग पे होगा। हम ब्रीदिंग पे ध्यान देते क्या? नहीं। क्यों? हमको पता है बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। वहां जाके अगर नेचुरल प्रोसेस पे छोड़ दोगे तो बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा जितना रिक्वायर्ड है, तो यू विल हैव टू ब्रीद इंटेंशनली। तो आपको डीप ब्रीदिंग करना पड़ेगा। डीप ब्रीदिंग करने के बाद बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा, तो उनका पूरा फोकस फिर उनके ब्रीदिंग पे होता है। एंड दैट्स व्हाई दे गो देयर कि भैया वहां चलो, और वहां जाएंगे तो ब्रीदिंग बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है यानी इंटेंशनली करना पड़ता है। और अगर आप सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे तो बाकी चीजों के पास आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। यस, तो बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए वहां जाते हैं। तो अगेन ऊपर जा रहे हैं तो ये सारे गिव रीजन आएंगे कि जब ऊपर जा रहे हैं तो फिर क्या होता है? पेन इन योर हेड होता है, ब्लीडिंग होता है, बिकॉज एज द हाइट इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर डिक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस and the pressure of the body, blood vessels increases. बोलो क्लियर हुआ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर भी देखो कितना प्रेशर और डिफरेंस होता है। यस, मान के चलो बच्चों, यहां पर प्रेशर है P, है ना, यहां से ऑलमोस्ट बस 500 700 800 किलोमीटर तक प्रेशर इससे आधा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहां से मैं, सपोज ये हाइट h है, h हाइट है, तो h/2 पे जाते जाते तो एयर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। यहां से बस थोड़ा ऊपर जाओगे ना, थोड़ा यानी 500-700 किलोमीटर, तो वहीं पे प्रेशर हाफ ड्रॉप हो जाता है। तो बुर्ज खलीफा पे इतना दिक्कत नहीं होने वाला है, वहां पर भी अच्छा खासा एयर अवेलेबल है आपके पास, अच्छा खासा एयर अवेलेबल है, क्योंकि काफी किलोमीटर तक होता है। बट दिक्कत होती है, थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगेगी। यस, जो लोग वहां रहते हैं दे गेट यूज्ड टू इट एंड खत्म। बोलो ओके है? यस, तो गिव रीजन समझ में आ गया, इसके गिव रीजन क्या आएंगे? अच्छा, प्रूफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कुछ एक्टिविटीज भी दिए रहेंगे बुक में, और सारी चीजें अच्छे से समझो। हमको क्या करना है? एक कंटेनर लेना है,
भैया इस कंटेनर में ध्यान से समझो सारी चीजें, पानी है और यहां पर क्या है, यहां पर एयर है, एयर, ये व्हाइट वाला एयर है। अब ये टिन का जो कंटेनर है, एल्यूमिनियम का टिन है, इसमें बाहर से किसी ने प्रेशर लगाया है, बोलो किसने, एयर ने, और यहां से भी एयर ने लगाया, यहां से वाटर ने लगाया, यहां से एयर ने, यहां से वाटर ने, तो ये अभी बैलेंस्ड है, तो इसका शेप साइज एकदम प्रॉपर मेंटेन्ड है। हेलो मैडम, बुक बंद करें, थैंक यू। तो इसका शेप साइज प्रॉपर मेंटेन्ड है। अब हम चालू करेंगे इसको हीट करने, इसको हीट करना चालू किया, जैसे ही इसको हीट करेंगे पानी गर्म होगा, गर्म होगा तो यहां से क्या निकलेगी, स्टीम, तो भैया स्टीम निकलेगी यहां से, यस, ये एयर गर्म हो जाएगी और ये एयर यहां से बाहर आ जाएगी, यस, एयर बाहर निकल गई, यहां पे स्टीम है अभी, ठीक है क्या, सारे बच्चे समझे। जब यहां पूरी स्टीम भर जाए इसको बंद कर दो और इस कंटेनर के ऊपर कोल्ड वाटर डाल दो, जैसे ही कोल्ड वाटर डालेंगे यहां जो स्टीम था वो कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या बचा है, यहां बचा है वाटर और बोलो बोलो बोलो, यहां बचा है वैक्यूम, क्योंकि वहां स्टीम थी, वो स्टीम कंडेंस होके पानी बन गई, एयर तो ऑलरेडी वहां से निकल चुकी है। अब बाहर से तो एयर है प्रेशर लगाने वाला, हाँ कि नहीं, अंदर से प्रेशर कम हो गया, जैसे ही अंदर का प्रेशर कम हो गया, यहां से ऑलमोस्ट बहुत कम प्रेशर हो गया, तो ये कैन पिचक जाएगा ऑटोमेटिकली, बस तुम उस पर ठंडा पानी डालो कैन पचाक से पिचक जाता है। सो इस कैन का पूरा शेप ही ऐसा चेंज, कैन पिचक जाएगा, समझा क्यों, क्योंकि क्योंकि इनसाइड क्या है उसके, वैक्यूम, आउटसाइड क्या है उसके, एयर। अब देखो प्रूफ कि भैया हमने तो बस इस पे पानी डाला, ऐसे कैसे पिचका, किसी ने तो बाहर से फोर्स लगाया होगा, एटमॉस्फेयर, तो हमने बोला किसने लगाया, जादू, एटमॉस्फेयर ने लगाया। एक सेकेंड, वो फंडा अलग है, फिलहाल रुक जाओ, फिलहाल मैं जो जो समझाऊ वो समझो, फिर आप जितने सवाल अलग अलग पूछोगे मैं सबका जवाब दे दूंगा, है ना। सो आउटसाइड प्रेशर इंक्रीजेस, इनसाइड प्रेशर डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट कैन पिचक जाएगा। बोलो समझ में आई क्या बात। सो दिस इज वन प्रूफ कि भैया हाँ एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। दूसरा प्रूफ क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे दीवार पे चिपक जाता है, सक्शन कप, यस। तो सक्शन कप से कैसे वर्क करता है सक्शन कप, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। ये वॉल है और मेरे पास ऐसा कप है, कप पता है क्या बच्चों को, ऐसा कप है, यस। कहाँ यूज करते हैं हम इसको, कार में यूज करते हैं, कार का वो ब्लाइंड रहता है ना, ब्लाइंड, अरे ब्लाइंड्स रहते हैं कार में, उस पे चिपकाने के लिए। आजकल तो बहुत अच्छे सक्शन कप्स मिलते हैं, हैंगर यूज करते हैं, तो उसको दीवार पे चिपकाते हैं और उस पे कुछ भी लटका सकते हो फिर आप, करेक्ट। तो क्या किया, ये ऐसे रखा, यहाँ पर क्या है बोलो अभी, एयर, पता है ना, ऐसा कप होता है सिर्फ, यहाँ कुछ नहीं है, खाली है, एयर है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको प्रेस करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हैव अ लुक एट दिस सरफेस, इस सरफेस को अंदर से किसने पुश किया, एयर ने, हाँ कि नहीं, बाहर की तरफ, और बाहर से किसने पुश किया, एयर ने, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, थोड़ा बहुत वॉल का भी प्रेशर है, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो वो सक्शन जो कप है वो एज इट इज यहाँ पे ऐसे बैठा रहता है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे बैठा है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको यहां से प्रेस किया, जैसे ही हमने यहां से प्रेस किया ये ऐसे आता है और यहां से सारी एयर बाहर आ जाती है, एयर आउट, यहां से भी एयर आउट, यहां से एयर बाहर, यहां से एयर बाहर, और ये जो मटेरियल है ये जाके दीवार को ऐसे चिपक जाता है। बोलो बात समझ में आई। अब देखो इसको बाहर से कौन पुश कर रहा है,
एयर, हाँ कि नहीं? अंदर से पुश करने वाली जो एयर थी अब तो वो है ही नहीं, अब सिर्फ दीवार का थोड़ा सा प्रेशर है, वो तो पहले भी था, हाँ कि नहीं? तो अब ये चिपक के बैठा है, हमने हाथ हटा दिया फिर भी एयर ने उसको दबा करके पकड़ के रखा है। यस, प्रूफ ऑफ कोई तो है, कौन है? जादू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा ठीक है, थर्ड एग्जांपल, ये है पानी का ग्लास, ये है इसके अंदर स्ट्रॉ, बढ़िया। यहां क्या है? अरे वाटर है रे, कोल्ड ड्रिंक है बच्चा, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, हाँ कि नहीं? तो जब इसमें मैं डालूंगा पानी या कोल्ड ड्रिंक तो यहां तक जाके बैठेगी, है ना? यहां कौन है? एयर, ये सही बात है। तो हम इस स्ट्रॉ को माउथ में पकड़ते हैं और सक करते हैं, सक करते तो पहले ये एयर बाहर निकलती है, आपके माउथ के अंदर गई, जैसे ही वहां से एयर निकली बच्चों, यहां पर क्या बन गया? वैक्यूम, ये ऐसे था ना, फिर यहां पर बन गया वैक्यूम, वैक्यूम बन गया यानी लो प्रेशर, और यहां तो अभी भी क्या है? पानी, यानी हाई प्रेशर, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जैसे यहां से वैक्यूम बाहर आएगा, ये लिक्विड ऊपर चढ़ता है और आपके मुंह के अंदर पानी, बोलो समझा? कोल्ड ड्रिंक। यस, यानी पहले ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा था पानी? वहां एयर थी, कुछ तो था, तो एयर थी। अच्छा, अब मान के चलते हैं कि ये घूमने जा रहा है बाइक पे, पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करेगा? अब धक्का मारेगा, नहीं तो बाजू वाले के गाड़ी से पेट्रोल चोरी करेगा। अज्यूम करते हैं कि धक्का मार के भी उसको पता है कौन धक्का मारेगा इतने दूर, है ना, रात का टाइम है, इधर उधर देखा कोई नहीं, एंड फॉर्चुनेटली उसके पास एक पाइप भी है, छोटा सा पाइप है इतना इतना, तो उसने बोला चलो पेट्रोल ट्रांसफर करते हैं। तो इसके डिक्की के अंदर, डिक्की नहीं, पेट्रोल टैंक के अंदर उसने ये पाइप को डाल दिया, प्लीज ध्यान देना, और ये पाइप ऐसे यहां से सक करो तो यहां से एयर बाहर निकल जाएगी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो इमीडिएटली खटाक से पेट्रोल मुंह में चला जाता है। यस, बहुत स्लोली स्लोली सक करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मैं सक करना चालू करता हूं यहां से ये पेट्रोल इधर आना चालू होता है, चालू होता है, चालू होता है। जैसे ही यहां से पूरी एयर निकल जाए, हटा दो, मुंह में से हटा दो, छोड़ दो, यहां से पूरा पेट्रोल बाहर निकलने लगेगा कंटिन्यूअसली। क्या नहीं, एक पाइप ले लो, ये स्ट्रॉ लिया ना आपने, स्ट्रॉ के बदले एक पाइप लो, पाइप समझते हैं, छोटा पतला सा पाइप ले लो, वो एक्वागार्ड वगैरह का होता है ना, यस, वो पाइप निकाल करके ले लो। एक बड़ा सा बकेट ले लो, टेक अ बकेट, बकेट में पानी ले लो, इसको बोलते हैं साइफन एक्शन। यस, और आपको क्या करना है, इस ध्यान दो, इसके अंदर पाइप डाल दो ऐसे, और इस पाइप को ऐसे नीचे लेवल रखना, इस पानी के नीचे लेवल रख दो, और इसमें से एयर को सक करके बाहर निकालो। यस, एक बार आपके माउथ में पानी आना चालू हो गया कि हटा दो और पाइप को छोड़ दो, उसमें से कंटिन्यूअसली पानी बाहर आते रहेगा जब तक बकेट खाली ना हो जाए। यस, या इस लेवल तक, इस लेवल यहां पे है ना, इस लेवल तक का पानी पूरा बाहर आ जाता है। यस, तो मुझे बताओ, जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है ना, तो फिर मैं अगर हटा दूं माउथ, तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये ऐसे वर्टिकली ऊपर है, हमने आपको बोला इसको ऐसे नीचे छोड़ देना, इस पानी की लेवल के नीचे छोड़ देना। क्यों? क्योंकि डेप्थ का भी सिनारियो है। अरे भैया, डेप्थ का भी सीन है, इस पॉइंट पे प्रेशर इतने सारे पानी का होगा हमेशा, तो यहाँ प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा, तो यहाँ से पानी आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अगर ये पाइप का हाइट यहां तक है, पूरा पूरा बकेट खाली हो जाएगा। प्लीज ट्राई दिस एट होम, यही मैंने पेट्रोल के साथ करने बोला। प्लीज गो बैक होम एंड ट्राई।
बच्चा स्ट्रॉ को आपने ऐसे रखा है इसलिए उसमें से नहीं आ सकता। तो यहाँ एटमॉस्फेयर का क्या खेल है? देखो बेटा, पहले ना ये पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा था, हाँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां से एटमॉस्फेयर का प्रेशर था इसके ऊपर, है ना, और यहां से वाटर का। तो ऐसे मानो कि बैलेंस बैलेंस है। उसके बाद में आपने एयर को खींच लिया, यस, जैसे ही हमने एयर को खींचा अब वहां कुछ नहीं है, तो वहां लो प्रेशर बना, यहां से पानी ऊपर। तो पहले स्ट्रॉ वर्टिकल था इसलिए कुछ नहीं हुआ, अब मैंने पाइप को ऐसा लगा दिया तो अब पानी पूरा बाहर। बोलो क्लियर है? समझ में आया सारे बच्चों को? चल, यहां तक कोई डाउट? दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द और द प्रूफ्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो नहीं होगा। एब्सोल्यूट एब्सोल्युटली, हमने आपको बोला है कि बिल्कुल एयर नहीं रहना चाहिए, पूरा एयर बाहर निकलना चाहिए। अगर यहाँ इतना सा भी एयर रह गया तो देखो ये पानी यहां तक आकर के रुक जाएगा, गया कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा गया तो गया, पैसा बचाने का ना, है ना। प्लस रात का टाइम है, तो रात का टाइम है तो भैया अभी धक्का कौन मारेगा? पेट्रोल पंप भी बंद होगा, क्या करेगा? So remaining part will continue in next class.